देखो भाई, अगर आप ट्रांसफर का फॉर्म भरना चाह रहे हो और आप इस एरर से परेशान हो, इस एरर पे क्या लिखा है ध्यान से देखना। ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड फॉर प्रीवियस अकाउंट। तो इसका क्या मतलब है और आप कैसे अपना ट्रांसफर फॉर्म भर सकेंगे, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये एरर हमें कब आता है। ये एरर अगर हम देखेंगे तो जब हम अपना ट्रांसफर फॉर्म भर रहे हैं और हम मैं आपको बिल्कुल जीरो से दिखाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ होम पे गए, होम पे जाने के बाद हमने ट्रांसफर पे आए। ट्रांसफर पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे आए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हमने सिलेक्ट किया, गेट डिटेल किया, फिर हमने कंपनी सिलेक्ट की। जब हमने कंपनी सिलेक्ट करी और हम उस कंपनी में से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का एरर आ रहा है। अब हम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी ट्रांसफर एक बार लग चुका है। मतलब वो ट्रांसफर या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कंप्लीट जब हो जाता है कैसे नज़र आता है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्टेड फील्ड ऑफिस है, इसका मतलब है कि इस वाली आईडी से पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर एक बार एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आ गया तो मतलब है ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। तो अगर पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो पहले आपको उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर वो रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है तो आप वापस से ट्रांसफ़र फॉर्म नया नहीं भर सकते हैं। अगर आपको पहले वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, कैसे आप करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप चलेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाना है। आप देख सकते हैं कि जिस आईडी को हम सिलेक्ट कर रहे थे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर आ रही है। अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें तो ये वाला जो हमें बटन दे रखा है इस पर हम टच करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता है कि आपके और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ध्यान से समझना। आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने एक आईडी के अंदर में पैसा जो है ना आपने ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन इस आईडी में पहले वाली कहीं आईडी से वापस पैसा इसमें आ गया। अब आप चाह रहे हो कि भाई इसमें जो ट्रांसफ़र होके आ गया है ना, या फिर एक बार जो सेटल हो गया वो वापस से इस आईडी के अंदर आ गया, तो अब आपके ये जो फंसे हुए पैसे ना आप इसे ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहते हो। लेकिन क्योंकि एक बार यहाँ पे आप फॉर्म नंबर 13 भर के सेटल कर चुके हो, इस वजह से अगर आप दोबारा फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपको ये एरर मैसेज आ रहा है। तो इसका क्या कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन है? इसका ऑनलाइन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म नंबर 13 भरना है ऑफलाइन। ये ऑफलाइन फॉर्म कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, फॉर्म नंबर 13 मैंने टच किया है और 13 टच करने के बाद मेरे को कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है पेजेस हैं, इसमें से 2 हिंदी के हैं और सेम ही चीज़ 2 इंग्लिश में आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। अब आपको जो भरना है ना वो इंग्लिश वाले पेजेस भरने हैं। ये आप कैसे भरेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या क्या भरना है? सिंपल सी चीज़ है, आप कहाँ जाएंगे, आप पहले वाले फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपको फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे जो 2 पेजेस है ना इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको उस खाली फॉर्म में भरना है। तो आपको इस फॉर्म को एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ आपको इस खाली वाले फॉर्म को रखना है, और जो जो चीज़ें यहाँ आपको भरने के लिए कही जा रही हैं वो आपको यहाँ भरते जाना है। मैं आपको यहाँ बोल के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे पीएफ ऑफिस का नाम भरना है, इसके साथ में ही आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, देखो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, प्रीवियस अकाउंट की डिटेल्स भरनी है। प्रीवियस अकाउंट की जो जो चीज़ें मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये पार्ट बी, तो ऐसे ही जो ओरिजिनल भरा हुआ फॉर्म है उसमें भी पार्ट बी ही आ रहा है। आपने चाहे एक बार फॉर्म भर दिया है, लेकिन वापस से भी जब आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में जब उसको फॉर्म को दोबारा भरे हो तो भी आपको सेम ही चीज़ भरनी है, ठीक है। कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं भरनी। अब जो मेन डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक जगह तो मेंबर के सिग्नेचर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्रीवियस एम्प्लॉयर के सिग्नेचर करा लो और इससे नीचे है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के सिग्नेचर करा लो। तो दोनों में से जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो आप दोनों में से किसी भी एक से सिग्नेचर करवा सकते हैं। यहाँ देख रहे हो, तो आपको अपने तो सिग्नेचर कर ही देने हैं, इसके साथ में कंपनी के भी सिग्नेचर करने हैं, किसी एक की ज़रूरत है। अब मान लो कि आप प्रीवियस वाले से करवाते हो तो आपको प्रीवियस वाले का जो पीएफ ऑफिस होगा वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वाले से कराते हो तो प्रेजेंट वाले के यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। क्या पीएफ ऑफिस बिना किसी कंडीशन के आपका फॉर्म एक्सेप्ट ले लेगा? नहीं,
वो एक्सेप्ट लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट लेटर लगवाएगा। अब ये किस तरह का रिक्वेस्ट लेटर होगा? रिक्वेस्ट लेटर पे ये होगा कि भाई आप ऑफलाइन फॉर्म क्यों भरना चाहते हो, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि मैं इसलिए फॉर्म भरना चाहता हूँ क्योंकि इस आईडी के अंदर मेरे पैसे पड़े हुए हैं और ये मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो ये लेटर जो है आप लिखेंगे और इस लेटर के अंदर आप क्या करेंगे, आपकी जो अभी पासबुक है जिसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, पासबुक का आप प्रिंट आउट लगाएंगे। सिर्फ लास्ट पेज का लगा दीजिएगा जिसके अंदर आपका पैसा नज़र आ रहा हो कि आपका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लेटर प्लस ये पासबुक प्लस आपका आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड ये लगाना है। और जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उसके ऊपर कंपनी के सिग्नेचर और स्टैम्प होगी। ठीक है, तो ये जो आपका काम है ना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है कि भाई ये नॉलेज दे रहा है बंदा, तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।